देखो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री वाला। अब मैं आपको सारी चीजें पहले देता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री तो सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, देखो सरफेस केमिस्ट्री होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस कह लो या फिजिकल केमिस्ट्री कह लो, इट इज द branch of science which deals with the study of, which deals with the study of the phenomena occurring, ठीक है, phenomena occurring at surface, यानी जितने भी फिनोमिना। सर वो जो पिछला वाला चैप्टर था ना, हाँ उसकी वर्कशीट कर ली थी हमने। कर ली ना आपने, तो उससे मुझे सेंड कर देना एक बार, ठीक है। फिर डिस्कस कर लेंगे उससे एक टाइम निकाल के, हाँ जी, जिस समय आपका कोई फ्री एक होगा बार फिर। उसके क्वेश्चंस भी दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ तो अब ये कर दो आप स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ हाँ जी, साइंस है। देखो सरफेस है, सरफेस का मतलब जितनी भी फिनोमिना कहाँ हो रही है, सरफेस में, ठीक सरफेस है, पे। उसकी स्टडी करता है ये। जितनी भी फिनोमिना सरफेस में हो रही है, जैसे सरफेस की कौन कौन सी फिनोमिना हो सकती है, जैसे आपने पेंट लगा दिया कहीं पे, सरफेस टेंशन। हाँ पेंट पेंट लगा दिया तो सरफेस में लगाएंगे हम पेंट को, ठीक है। या व्हाइट वॉश करते हैं हम लोग, तो कहाँ करते हैं, सरफेस में करते हैं, ठीक है। और या फिर आप चौक से लिखते हो इन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में आप लिखोगे चौक से, तो ये जैसे मैं लिख रहा हूँ पेन और पेपर में, तो पेन एंड पेपर में क्या होगा, सरफेस से होगा। ये सारी प्रोसेस क्या होगी, सरफेस फिनोमिना हो गई, ठीक है। तो सरफेस फिनोमिना कौन कौन सी होती है, जो जहां सरफेस पे होगी केवल, उस फिनोमिना को हम कहेंगे सरफेस केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the phenomena occurring at surface only, ठीक है। जो सरफेस पे होगी बस उसी को हम क्या कहेंगे, उसी की स्टडी करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरफेस केमिस्ट्री, क्लियर हो गया पहला। यस सर। हाँ अब दूसरी चीज क्या आती है, देखो इसमें सरफेस केमिस्ट्री के बाद अब इसके बाद है एडजॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन जो आपने पहले पढ़ा था, अब ये एडी है, एडी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखो द प्रोसेस। जैसे चौक हमने उसमें डाली इंक में। हाँ तो अब जैसे चौक को इंक में डालोगे सिर्फ तो क्या होगा, हाँ सरफेस में उसके इंक रहेगी, अगर उसे ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर नहीं होगी। और हाँ अगर स्पॉन्ज को अगर हम डालेंगे पानी में तो हाँ वो ए बी एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन। हाँ द प्रोसेस in which the concentration of substance is greater at surface as compared to bulk। बल्क मतलब ओवरऑल के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर ओवरऑल के कंपैरिजन में क्या होगा, सरफेस पे ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उसे कहेंगे एडजॉर्प्शन। एड मतलब सरफेस पे, ठीक है। एडजॉर्प्शन हो गया कि जिसमें कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होगी, जैसे अभी आपने चौक का एग्जांपल दिया, चौक है आपके पास और इसको आपने इंक में डाल दिया, ठीक है। जैसे आप इसे इंक में डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से जो ये चौक है आपके पास, ये चौक है सपोज, तो ये इसके बाहर से ही क्या होगा, कलर आ जाएगा। ये बाहर से ही कलर, जो ये कलर डेवलप हुआ है ये केवल बाहर से ही दिखेगा आपको, अंदर नहीं जाएगा। तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई, एडजॉर्प्शन की, ठीक है। ये मतलब जो ये इंक आपने डाला, अगर ये सपोज करो इस तरीके का इंक इसमें रखा हुआ है,
तो जो इंक इसमें जाएगा वो केवल कहाँ लगेगा, सरफेस पे लगेगा बस स्टार्टिंग में। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा एडजॉर्प्शन का। जैसा अभी मैंने कहा एब्जॉर्प्शन। जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इंक से लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। जो व्हाइट बोर्ड है वो कहाँ जा रहा है, व्हाइट बोर्ड है जो, उसमें इंक कहाँ जा रहा है, केवल सरफेस पे। सरफेस पे जा रहा है ना, ओवरऑल तो नहीं जा रहा। तो ये आपका ना। सरफेस केमिस्ट्री हो गई, सरफेस फिनोमिना हो गया, ठीक है। ये जो ओके इंक सर। है वो कहाँ पे लग रहा है, केवल सरफेस पे लग रहा है, सरफेस पे। तो इसीलिए सरफेस, तो उससे कहेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्ब हो गई, यानी इंक एडजॉर्ब हो गई कहाँ पे, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। हम्म। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एडजॉर्प्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एडजॉर्प्शन में दो कंपोनेंट, पहला होता है एडजॉर्बेट और सेकंड होगा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होगा, एडजॉर्बेट, देखो दो चीजें, जैसे मैंने कहा ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, व्हाइट बोर्ड, हम्म। और इसके ऊपर क्या लग गया, इंक लग गई, ये इंक है। तो इसमें से एक एडजॉर्बेट होगा, एक एडजॉर्बेंट होगा, तो कौन सा एडजॉर्बेट कौन सा होगा इन दोनों में से, इंक या ये व्हाइट जिसके ऊपर है वो व्हाइट बोर्ड। है। इंक इंक क्या होगा ना। मतलब एडजॉर्बेट क्या होगा इन दोनों में से, इंक या इंक। व्हाइट बोर्ड। इंक। हाँ, इंक है जो ये एडजॉर्बेट है, और एडजॉर्बेंट कौन है, व्हाइट बोर्ड। तो एडजॉर्बेट क्या होगा, द सबस्टेंस विच एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट, ठीक है, जो एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब हो गया, तो उस सबस्टेंस को हम कहेंगे एडजॉर्बेट, ठीक है। और एडजॉर्बेंट किसे बोलेंगे फिर, एडजॉर्बेंट बोलेंगे कि द सबस्टेंस कोहेशन फोर्सेस की वजह से होता है ना। किसके, कोहेशन। हाँ, the substance on which the adsorption take place, adsorption takes place, ठीक है, जिसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, और जिसके ऊपर जो हो रहा है वो एडजॉर्बेट है, जिसके ऊपर हो रहा है वो एडजॉर्बेंट है। तो द सब्सटेंस ऑन विच द एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, उसे कहेंगे एडजॉर्बेंट, और द सब्सटेंस विच एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस, एडजॉर्बेंट मींस सॉलिड सरफेस, सॉलिड, जो सॉलिड के ऊपर हो रहा है उसे कहेंगे एडजॉर्बेट, और जो हो रहा है एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ जाऊं मैं। यस सर। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डिजॉप्शन, किसे बोलेंगे, डिजॉप्शन। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब लेस या डी ग्रेड। रिमूवल ऑफ, रिमूवल। रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस, जो एडजॉर्ब होगा उसका रिमूव हो जाना फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट है उसके सरफेस से अगर एडजॉर्बेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो उसे कहेंगे डिजॉर्प्शन। डी मतलब रिमूव कर देना, डी का मतलब रिमूव हो जाना, ठीक है। तो अगर रिमूव हो जाएगा तो उसे कहेंगे डिजॉर्प्शन, इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, ठीक है। जैसे गैस इसमें लगी है, जैसे इसमें ये इंक लगा हुआ है, मैंने अभी इसे हटा दिया, तो क्या कर दिया मैंने, डिजॉर्ब कर दिया, ठीक है। अब यस इसमें सर। आता है जॉप्सन। जॉप्सन किससे बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच बोथ टेक प्लेस, बोथ टेक प्लेस, कौन कौन से,
एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब वाला भी हो जाएगा और एब्जॉर्ब वाला भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हो जाएंगे तो उसे कहेंगे जॉब्सन। देखो दोनों में कॉमन है ये वर्ड। ठीक है, देखो दोनों में कॉमन है। कैसे कॉमन है? इससे हटा दो, इससे ये देखो ए डी हटा दो, इससे ए बी हटा दो, तो ये जो ऑप्शन है इसमें भी है। सॉफ्ट। हाँ, सो ऑप्शन ये इसमें भी है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस इसमें हो सकती है, कौन सी भी? ओके सर। एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, तो इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद आता है इसमें ऑक्लूजन। ऑक्लूजन, ऑक्लूजन क्या होता है? ऑक्लूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, ऑक्लूजन ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें जो गैस है, गैस है कि जो गैस ही एड्जॉर्ब होगी, फिक्स है गैस ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल सरफेस जैसे ये ले लिया आपने, तो जो एड्जॉर्बेंट है वो क्या होना चाहिए? मेटल। जो ये मेटल है ये होना चाहिए एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट होगा वो मेटल होगा, और इसके ऊपर से क्या लगा होगा? ये गैस यहाँ लगी होगी। जो उसके ऊपर से गैस है ये गैस होगी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्लूजन, अगर ऐसी हो गया तो। ठीक है, ऑक्लूजन क्या यस सर। होगा? द प्रोसेस इन विच द गैस एड्जॉर्ब ऑन मेटल सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ठीक है, इसमें गैस रहेगी। हाँ इसमें फिक्स है कि गैस जैसे वो जो कार का पेंट होता है। है। जैसे कार का पेंट होता है। हाँ, नहीं कार का पेंट में तो क्या होगा कि गैस नहीं होगी ना वो तो। जैसे कोई मेटल ले लिया आपने, मेटल तो कुछ भी ले लो आप, लेकिन हाँ। उसके ऊपर क्या होना चाहिए? गैस ही होनी चाहिए बस। अच्छा। हाँ, गैस के यस अलावा सर। कुछ नहीं होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए और सॉलिड नहीं होना चाहिए। ये भी मेटल होना चाहिए, कोई और सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, दोनों फिक्स कर दिया उन्होंने। हाँ। ठीक है, तो यस अ, सर। ये हो गया आपका ऑक्लूजन। अब इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन होगा, देखो A process in which concentration of substances is same at the surface as compared to the bulk. द प्रोसेस इन विच concentration of concentration of substance is same throughout। ठीक है, ओवरऑल सेम होगा, कहीं ज्यादा नहीं कम। जैसे स्पॉन्ज आपने कहा या कॉटन आपने कहा, ठीक है, आप इसे किस में डाल दो? वाटर में, तो क्या होगा? जो वाटर होगा वो ओवरऑल सेम होगा ना, स्पॉन्ज में या इसमें कॉटन में। ठीक है, Yes sir. आप ये तो नहीं कह सकते कि वाटर सरफेस पे ज्यादा है या अंदर ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो वाटर है वो क्या होगा? ओवरऑल सेम होगा। जो कंसंट्रेशन ऑफ Same होगा। वाटर होगा वो क्या होगी? थ्रू आउट सेम। Same रहेगी। थ्रू आउट सेम होगी। अगर Yes. सब्सटेंस थ्रू आउट सेम है तो वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। और अगर सब्सटेंस सरफेस पे ज्यादा है बल्क के कंपैरिजन, बल्क मतलब ओवरऑल, तो उसे कहेंगे, जैसे ये आपने सब्सटेंस लिया, अब ये सरफेस है अपर पार्ट और ये ओवरऑल हो गया। ठीक है, तो सरफेस पे अगर ज्यादा होगी तो वो एडजॉर्प्शन है, और अगर ओवरऑल सेम हो गई तो एब्जॉर्प्शन है। ठीक, हम्म। अब इसके बाद आता है आपके पास डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इनके बीच में डिफरेंस, यह प्रॉपर्टी। सबसे पहले आता है फिनोमिना।
फिनोमिना है, कैसी फिनोमिना है। तो एडजॉर्प्शन ए डी है, तो ए डी वाली कैसी फिनोमिना होगी, सरफेस। ठीक है, तो ये सरफेस फिनोमिना है। जबकि ये क्या है, बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब ओवरऑल, ये ओवरऑल पे डिपेंड करेगी, ये सरफेस पे डिपेंड करती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट सरफेस एज कंपेयर टू बल्क। बताओ बल्क के कंपैरिजन में क्या होगा। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा सरफेस का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। हाँ, सरफेस पे ज्यादा होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कम एडजॉर्प्शन होगा। नहीं, इसमें थ्रू आउट सेम होगा। हाँ इसमें रोड से होगा, सॉरी सॉरी। इसमें थ्रू आउट सेम होगा। ठीक है, क्योंकि तो एब्जॉर्प्शन हो गया ना, थ्रू आउट सेम होगा, जबकि इसमें सरफेस पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बल्क। थर्ड आता है रेट। यस सर। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका जो रेट होता है वो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए तब तक फिर वो डिक्रीज होता है। जैसे कोई चीज को आप वैक्यूम से उठा के लाए तो एकदम से गैस उसके ऊपर आएगी। ठीक है, जब गैस एकदम से उसके ऊपर अटैक करेगी इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड बढ़ गई। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और लास्ट में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। जबकि एडजॉर्प्शन में क्या होगा, रेट, स्पीड क्या होगी, सेम। हाँ इसमें सेम रहेगी। ठीक है, थ्रू आउट सेम। क्योंकि तो एक बार आप वो मिक्सअप कर दोगे तो फिर उसके बाद कुछ होने का नहीं, तो वो सेम ही चलता रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, इसमें ये लिखा है डिक्रीज टिल द। टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। सर लिख दिया। लिख दिया, तो ये हो गया आपका हाँ जी हो गया। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। ये हो गया आपका डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, इसके बाद आता है फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग द गैस ऑन सॉलिड्स, गैसेस ऑन सॉलिड्स। ठीक है, अगर कोई गैस कहाँ अटैच हो रहा है, सॉलिड पे, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आपको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द गैस ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। तो ये हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। पर इन्हीं दो जो लास्ट हेडिंग है इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें। ये आगे वाले तो क्या है, केवल आपको समझाने के लिए होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से यस सर। पूछे जाएंगे। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि पहला, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें नेचर एंड सरफेस एरिया। नेचर एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो उसने सिर्फ सरफेस एरिया को डिस्कस किया यहाँ पे। उसने कहा बताओ अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो बताओ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा। अगर ये ज्यादा इंक्रीज, होगा। जैसे एक सरफेस एक ही है
दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इनमें से तीनों में से एडजॉर्प्शन किस में ज्यादा होगा? तीसरे वाले में। तीसरे वाले में है ना। फिर सेकंड, यानी कि जो एडजॉर्प्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट लिखना है आपने, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेस, तो क्या होगा? एडजॉर्प्शन विल बी इंक्रीज, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, यस सर। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? देखो, नेचर आ गया, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है आपके पास। सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड। अब जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो जैसे उन्होंने 3-4 गैसेस लिख दिया, आप कैसे पता लगाओगे कि किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? हम्म। क्या चीज देखेंगे हम गैस का कि जिससे हम बता देंगे कि ये ज्यादा एडजॉर्ब होगा या कम होगा? नेचर में ये डेंसिटी नहीं, या सरफेस एरिया। नहीं, गैस का तो क्या होगा मैं सरफेस बता एरिया। देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ। ठीक है, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, लिक्विड बनने की जो टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, इसमें क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपके पास अब क्वेश्चन आएंगे इन बिटवीन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यानी इसी के बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्पेशल वाले क्वेश्चन नहीं आते अलग से कि आपको जो बुक में दिए हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इसके मिडिल वाले ऐसी चीजों से उठा के पूछे जाएंगे। तो आपको यस सर। हाँ, तो इसको ध्यान रखो और ये इसे लिखो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितना किसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। पहले से लिख लो स्टेटमेंट को। सर लिख दिया मैंने। लिख दिया? देखो इससे दिखाता हूँ मैं हाँ जी। आपको। ये देखो, जो गैस अभी मैंने आपको बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर, वो ये वाला है। ये देखो, ये एक टेबल है। इस टेबल में से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो हमें पता कैसे चलेगा? देखो, जैसे मुझे पूछ लिया कि SO2 NH3, देखो SO2 NH3 HCl CO2 CH4 CO N2H2, बोलेगा बताओ इसमें से सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन किसका होगा? और 4 ऑप्शन दे दिया आपको, CO2 HCl NH3 और SO2, तो किसका होगा? SO2 को। हाँ, तो ये देखो लिखा है, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा उसका एडजॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा। तो SO2 सबसे ज्यादा, फिर ये NH3, फिर ये HCl, और फिर लास्ट में CO2। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। तो ये थोड़ा सा कुछ याद करना पड़ेगा आपको कि कुछ भी अगर वो गैस दे दे, देखो हाइड्रोजन सबसे कम है, नाइट्रोजन फिर है, CO CH4 CO2 HCl NH3 एंड SO2। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मेन क्रिटिकल टेम्परेचर पे। और क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा हो गया उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन यानी वो जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा, और जो जितनी जल्दी लिक्विफाइड होगा उसका एब्जॉर्प्शन भी उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है आपका वो ये टेबल आपको लर्न करनी ऐसा पड़ेगी। है हाँ ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है? देखो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है क्या? देखो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कि द टेम्परेचर
above which gas cannot be liquefied. ठीक है, above which the gas cannot be liquefied. ठीक है, अब सपोज करो कि एक गैस है, ये देखो H2 है, ठीक है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया 33 केल्विन। ठीक है, जबकि हमारे पास कितना टेम्परेचर है अभी, 298 केल्विन टेम्परेचर है, और इसका 33 है, तो ये तो कभी भी लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती। हो सकती है चेंज? ना। नहीं हो सकती ना, हमें तो बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ेगा इसका। तो इसीलिए वो कहता है जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी हो जाएगा। अब ये देखो, ये 430 है, तो 430 इजिली हो जाएगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन है, और इससे 430 केल्विन तक टेम्परेचर होगा, तब भी ये आया समझ में? आ गया। हाँ, तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वो आसानी से लिक्विड, जैसे आपने देखा हो ठंडियों में अभी जाओगे आप तो भीग जाओगे, यानी एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। गर्मी में आप निकलोगे धूप में तो कुछ होगा नहीं हाँ। एड्जॉर्प्शन, है ना? तो जितनी जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जितना ठंड में। ठीक है, जितनी जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगा ना, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर इज ग्रेटर एंड इट्स एड्जॉर्प्शन पावर इज ग्रेटर। ग्रेटर। ठीक है, तो ये रीजनिंग टाइप ठीक है। क्वेश्चन आंसर आता है इसका। हाँ जी। अब इसमें आता है नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। 2 पॉइंट हो गए, अब तीसरा है इसमें टेम्परेचर का। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर में आपको क्या याद रखना है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो बताओ। अब इसमें दो अलग अलग है, एक फिजिकल एक है केमिकल, तो हम करेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। गैस है सपोज करो, ठीक है, आपने ये रखा और यहाँ पे गैस रख दी इसके ऊपर से, आप हीटिंग करोगे तो गैस दूर जाएगी या इसी में चिपक जाएगी ज्यादा? दूर जाएगी। दूर जाएगी, तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन में with increase the temperature physical adsorption decreases। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाई। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे यस गैस सर। है, गैस में आपने सॉलिड मिक्स किया तो ये बन जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, और इससे हीट निकलती है, यानी ये हर हमेशा होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। यानी इससे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, इससे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये फिर दोबारा अलग अलग हो जाएंगे, यानी एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। ये रीजनिंग में पूछ सकता है आपसे, यानी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कई बार। एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, तो ये वाई वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसे लिख लेना, लिख लो।
हुआ? नहीं सर, लिख रहा हूँ। ठीक है। सर लिख लिया मैंने। लिख लिया? हाँ अब जी। इसमें इसमें देखो, आ, एक वर्ड आता है इसमें, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की क्या डिफाइन होगी? देखो, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का, अब देखो इसमें हीट तो रिलीज होगी ना, तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या रिलीज, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। ठीक है, व्हेन हाँ। 1 mole of 1 mole of the gas, 1 mole of the gas is adsorbed, जब 1 मोल गैस क्या होगी? एडजॉर्ब होगी ऑन द एडजॉर्बेंट। ठीक है, ऑन द एडजॉर्बेंट, तो इसे कहेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of the gas is adsorbed on the adsorbent is called heat of adsorption. सर लिख दिया। Yeah. तो अब देखो, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेशर का। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बताओ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा? अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्रेशर होगा। इंक्रीज कर दिया तो एडजॉर्प्शन विल बी इंक्रीज। ठीक है, सही कहा, और इंक्रीज। ठीक, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद आता है एक्टिवेशन। ठीक है, इसके बाद आता है एक्टिवेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट। ठीक है, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का मतलब यस क्या सर, होता है? एक्टिवेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा वो एकदम से। हाँ, यानी इंक्रीज कर देना, इंक्रीज द एडजॉर्बिंग पावर। जो एडजॉर्बिंग पावर है उसे क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, तो हम बोलेंगे हमने इसे एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, किसको? एडजॉर्बिंग पावर को अगर हमने बढ़ा दिया तो उसका मतलब क्या कर दिया? हमने उसे एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, एडजॉर्बिंग पावर अगर बढ़ा दिया इसका मतलब उसे एक्टिवेट कर दिया। ठीक, यस सर। तो अब हाँ देखो जी क्या सर। होता है कि कैसे हम उसे इंक्रीज करेंगे, तो कहता है हमारे पास 3 वे है, थ्री थ्री वे टू एक्टिवेट द एडजॉर्बेंट, 3 वे टू एक्टिवेट द एडजॉर्बेंट। ठीक है, हमारे पास 3 तरीके जिससे हम एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे लिखो, फिर ये 3 पॉइंट आ जाएंगे आपके। और सर लिख दिया। लिख दिया? अब देखो कौन से 3 तरीके जिससे हम उसे और ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला वो कहता है टू मेक द
टू मेक द सरफेस रफ, टू मेक द सरफेस रफ। सबसे पहला काम क्या करना है हमने, जैसे ये है, अब मैं लिख रहा हूँ तो ये स्मूथ लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो इंक कम लग रही है। अगर मैंने इस सरफेस को क्या कर दिया, रफ कर दिया होता तो क्या होता, ज्यादा इंक लगती। ठीक है, इसका मतलब हाँ, जितना सरफेस को रफ कर दोगे उतना क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। रेट बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन ज्यादा कब होगा एडजॉर्बेंट में, जब आपने सरफेस को क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो टू मेक द सरफेस रफ। रफ कर दिया। सेकंड पॉइंट है टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस, उसके छोटे छोटे पीस कर दो, स्मॉल पीसेस। अगर आपने स्मॉल पीसेस में उसे कन्वर्ट कर दिया तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी एडजॉर्बिंग पावर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस। और तीसरा आता है उसमें टू रिमूव द, टू रिमूव द एडजॉर्ब गैस, टू रिमूव द एडजॉर्ब गैस। जो उसमें गैस एडजॉर्ब है उसे क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो तीन तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट, टू मेक द सरफेस रफ। सेकंड, टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, एंड थर्ड वन इज टू रिमूव द एडजॉर्ब गैस। जो उसमें गैस एडजॉर्ब है उसे क्या करो, रिमूव कर दो। ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हो, उसके एडजॉर्बेंट पावर को बढ़ा सकते हो, इसके एडजॉर्बेंट की। आया समझ में यहाँ तक पूरा? सर मैंने लिख लिया। हाँ, ये आगे तीनों समझ में? हाँ जी। कोई इसमें डाउट? ना, अब ये जितने, मैंने शायद पहले करा हुआ है चैप्टर। हाँ हाँ, हमने पहले ही कर दिया था, सरफेस केमिस्ट्री भी हो गई थी। लिखवाने के लिए हमने उस समय जब सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स पहले भी कर दिए थे। फिर बाद में कोर्स पता जब नहीं था ना रिलीज कि हुआ, 2 सेमेस्टर है। हाँ, फिर उसके बाद उसको हटाया। तो यहाँ तक हो हाँ, गया, तो अभी थोड़ा टाइम आइडिया है है। इसका थोड़ा आइडिया है वैसे मुझे चैप्टर का। हाँ, तो अब ये इसमें एक ही टॉपिक बचा हुआ है, इसमें एडजॉर्प्शन वाले में फिर कोलाइड वाला आता है। तो आ, अच्छा, हाँ, तो ये तो अभी मीटिंग खत्म होने वाली है 1 मिनट में। तो हाँ, अभी बताओ अब, अ, आज इवनिंग में या किस समय, कल से बता दो टाइमिंग का, जो मैं फिक्स कर दूं आपका कि इस टाइम ही कर दूंगा मैं। आपको कोई टाइम भी पसंद हो आप बता दो, आप मैं उस टाइम देख लूंगा। आप ये या तो 4 कर दो, 4। ये सब 4 से कर लेंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कर लेंगे तो अभी देखो ये थोड़ा सा और टाइम कर दोगे आप तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है आपका 2 डेज में। ये आपका एडजॉर्प्शन वाला फिनिश हो हाँ, गया है। ठीक है, इसके बाद कोलाइडल रह गया है। तो कोलाइडल 2 डेज का है और ये वन ठीक है। डे का था, 3 डेज में फिनिश हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो अभी तो आपकी इंग्लिश क्लास है तो आप उसी को अटेंड कर लो फिलहाल, ये तो इतना। ठीक है, अभी टाइम हो गया इसका। हाँ जी। तो आपकी तबीयत वगैरह ठीक है, वो ऐसा लग रहा है वैक्सीन वैक्सीन शायद आपने लगवाई हो। नहीं नहीं, वैक्सीन से नहीं, वो सर्दी लग गई मुझे। हेलो। हाँ, सर्दी लग गई, सर्दी। अच्छा। हाँ, वैसे नहीं है अच्छा, कुछ तबीयत। वैक्सीन तो मैंने बहुत पहले लगा दी थी, डबल वैक्सीन, उससे कुछ नहीं हुआ। अभी हमारी भी वैक्सीन लगने वाली है ना 13 तारीख हाँ से। हाँ हाँ। तो बच्चों को बुखार हो रहा था।